दोस्तों, कामयाबी का मंत्र छुपा है इस कहानी में, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होती थी। गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वह लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचते तो बारिश जरूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में तो दूसरे ने भी यही किया, और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश थी कि बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के तो दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी चीज को चाहते हो तो उसके लिए सभी ओर से सकारात्मक होकर सोचना चाहिए। इसके बाद ईश्वर और यह प्रकृति और यह समस्त अस्तित्व आपकी मदद करते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं।